Hello everyone, welcome to our channel. Myself Richa. So, in continuance of the series which we have started in constitutional law, उसी continuance में हम features कर रहे थे. तो उन features के जो next basically step है, अगले features है, तो अगले 3 features को लेकर के हम आज इस वीडियो में आए हैं. और 3 में से आज जो हम साइंसली बात करेंगे वो हम डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था. उसके बाद हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करेंगे कि ये लिया कहाँ से गया है और क्या कोई ऐसा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसके बारे में बात करता है, जो ये कहता है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसको बाकी के 2 ऑर्गन से सेपरेट रखना चाहिए और सेपरेट होना चाहिए. और इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहा है हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन का, और किसी भी लॉ के अलावा भी बाकी भी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स है उसका, वो है इमरजेंसी प्रोविजन. दो इमरजेंसी प्रोविजन आर इटसेल्फ अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर पाना पूरा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक ब्रीफ में थोड़ा सा जानेंगे कि होता क्या है. उसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्रिसाइजली इमरजेंसी पे ही बनाएंगे, सो दैट आपको एक क्लैरिटी मिले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डीपीएसपी. As informed in the earlier video, that DPSP means Directive Principles of State Policies, right? Now, DPSP has been given in the Part 4 of our Constitution from Article 36 to 51. What are DPSP? आखिर है क्या ये? ये बेसिकली जैसे वर्ड कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज. तो बेसिकली ये वो पॉलिसीज हैं जो स्टेट चलेगा कैसे, स्टेट गवर्न कैसे करेगा, और स्टेट गवर्न तो करेगा बट इन ऑर्डर टू गवर्न कैसे करेगा. तो गवर्न करेगा एक वेलफेयर स्टेट बनने के लिए, वो कहीं ना कहीं वैसी पॉलिसीज हैं जो दी गई हैं 36 से 51 के बीच में. अच्छा, अब क्या ये बाइंडिंग है? क्योंकि जो भी इसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं मैम, वो सब कुछ तो कहीं अप्लाई नहीं होता है. तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जिसके अंदर चीजें दी गई हैं वो हर चीज अप्लाई इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये बाइंडिंग इन नेचर नहीं है. जैसे कि इसका हेडिंग और इसका फुल फॉर्म इटसेल्फ बोलता है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है स्टेट पॉलिसी के, यानी ये स्टेट जो गवर्नमेंट होगी बेसिकली वो अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करेगी नीड के हिसाब से. अगर उनको लगेगा कि इस पर्टिकुलर पॉलिसी की नीड है, सिंस आपको भी पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हो गया है 26 जनवरी 1950 से. उसके बाद भी आज तक बड़े सारे प्रोविजंस इसमें ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंटेड नहीं है. इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि ये बाइंडिंग इन नेचर नहीं है. कहने का मतलब ये है कि ये स्टेट अथॉरिटीज को, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है, ये राइट दिया गया है कि वो अपने अकॉर्डिंग जैसे उनको नीड समझ में आता है उस हिसाब से इन पॉलिसीज को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, अपने स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे. सो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कुछ, अच्छा बहुत कुछ कंसिस्ट करता है ये, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, देन आर्टिकल 44 जिसको आप यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, and it needs a complete full video over that, so we'll discuss on this particular topic. लेकिन अगर इसके अलावा देखा जाए तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि हर जगह, बेसिकली हर कॉन्टेक्स्ट में एक नियम. अच्छा, इसके बड़े सारे फर्दर इंटरप्रिटेशंस हैं जो हम आपको बिल्कुल अलग से वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे. यूसीसी की बात करें तो जो सबसे पहला राज्य था जिसने यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है वो गोवा था. अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट और की फैक्ट ये है कि अभी रिसेंटली उत्तराखंड ने भी यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लिया कहाँ से है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बेसिकली हमने लिया है आयरलैंड से. आयरलैंड इटसेल्फ प्रिंसिपल स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है. इसके अलावा जो अगला पार्ट है वो है आर्टिकल 50. आर्टिकल 50 हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शायद ये जो हेडिंग है बहुत फेमिलियर होंगे इससे, और हम आम जब आदमी एक साथ बैठता है नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी तो ये बात करते हैं एक दूसरे से कि जुडिशरी को जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. अब इसका क्या मतलब है? हमको ऐसा लगता है या इसका बेसिकली ये मतलब है कि जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी तभी शायद वो जस्टिस भी फेयरली दे पाएगी. करेक्ट? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो रिस्पेक्टिवली आर्टिकल 50 में दिया गया है. 50 बेसिकली कहता क्या है कि जो 3 ऑर्गन्स हैं आपके, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, बेसिकली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव लॉ, जैसे एग्जीक्यूटिव वर्ड बोल रहा है, एग्जीक्यूशन का काम करती है, और जुडिशरी का काम होता है चेक एंड बैलेंस का. तो जैसे इसका काम है वैसे ही इसका स्थान भी है, यानी कि इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखना चाहिए, और ये रहता भी ऐसे है सो दैट इसके काम में कोई दखलंदाजी ना कर पाए और ये फेयर डिसीजन दे पाए
हर कॉन्टेक्स्ट में। अब ये पूरा प्रिंसिपल कहां से लिया है? तो ये पूरा प्रिंसिपल लिया है यूनाइटेड स्टेट से। अगला और जो तीसरा कंसेप्ट है वो है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजंस आपने सुनी होगी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, वो इमरजेंसी ठीक नहीं थी, लोगों ने बहुत सफर किया था, करेक्ट। और इसी के साथ एक पॉइंट बोले तो 25 जून को, अभी रिसेंटली 25 जून को हम ब्लैक डे करके सेलिब्रेट या उसको बेसिकली डिनोट करने लगे। ऐसा क्यों, क्या हुआ था ऐसा? ये सब कुछ जो है ये बात करता है इमरजेंसी प्रोविजंस की। इमरजेंसी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में दिए गए हैं। अगर उससे बात करें कि लिया कहां से गया है, तो ये जर्मनी से लिया है हमने इमरजेंसी प्रोविजन। कितने तरीके की इमरजेंसीज होती है? तो इमरजेंसी 3 तरीके की होती है, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बार लग चुकी है टिल डेट। स्टेट इमरजेंसी काफी बार लग चुकी है। और छोटे से आंकड़े और इंटरेस्टिंग या की फैक्ट की बात करें तो 4 ऐसे राज्यों के नाम है जहां पे इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको आप प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, वो लगाई गई है या लग चुकी है। जिसका नाम है जैसे मणिपुर, यूपी, पंजाब और बिहार। मणिपुर में सबसे ज्यादा बार यानी 11 बार लग चुकी है, यूपी में 9 बार लग चुकी है, पंजाब और बिहार में रिस्पेक्टिवली 8 बार लग चुकी है। लास्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। इन तीनों के ही 3 आर्टिकल्स भी हैं, रिस्पेक्टिवली आर्टिकल 352 इज फॉर नेशनल इमरजेंसी, 356 टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट्स रूल, मीनवाइल 360 टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। Since this particular topic is have enough weightage, तो हम इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये कि आर्टिकल 352 के कॉन्टेक्स्ट में अमेंडमेंट नंबर 44 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसके कॉन्टेक्स्ट में और इमरजेंसी के लिए एक नेक्स्ट वीडियो पे फ्रेशली इसके बारे में डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।